दरभंगा में आरओबी निर्माण के दौरान सड़क किनारे मकान की दीवार गिरने से एक बच्ची की मौत हो गई और अन्य कई लोग घायल हो गए। तमाम घटना के संबंध में जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक बिहार के दरभंगा जिले में रेल ओवरब्रिज निर्माण कार्य के दौरान बड़ा हादसा हो गया। पोकलेन के द्वारा ओवरब्रिज के पिलर के लिए मिट्टी निकाला जा रहा था। उसी क्रम में पोकलेन की ठोकर से घर की दीवार गिर गई। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त घर में 8 लोग मौजूद थे। आनन फानन में सभी लोगों को घर से बाहर निकाला गया और इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया, लेकिन इलाज के क्रम में एक बच्ची ने दम तोड़ दिया। वहीं घटना के बाद घर में मातम पसरा हुआ है। दरभंगा जिला के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के कंगवा गुमटी नंबर 28 पर रेल ओवरब्रिज निर्माण कार्य चल रहा है। उसी क्रम में मंगलवार की देर रात पोकलेन का पिछला हिस्सा सड़क से सटे एक मकान से टकरा गया। मृतक बच्ची की पहचान सीताराम महतो की बेटी दीपांशु के रूप में हुई है, जिसकी उम्र 1 वर्ष बताई जा रही है। वहीं विश्वविद्यालय थाना अध्यक्ष सुधीर कुमार ने कहा कि आज सुबह हम लोगों को जानकारी मिली कंगवा गुमटी के पास मंगलवार देर रात की यह घटना है। घटना के दौरान घायल हुई बच्ची का इलाज के दौरान मौत हो गया। वहीं इस घटना में 2 और लोग घायल हैं। हमको मॉर्निंग में सूचना मिला कि यहाँ बेला जुला कगवा गुमटी के पास एक घर में बच्ची की एक घर था जिसमें बच्ची कोई भी दीवार रात में गिर गया था। बच्ची के इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। कितने लोग घायल बताए? उसमें 2 आदमी और घायल हैं, जिससे कोई खास नहीं है, हल्का फुल्का चोट है। और घटना का कारण क्या बताया गया कि जहाँ आरओबी बन रहा था वो बगल में घर था और इसी क्रम में रात में काम हो रहा था, दीवार दलक जाने के कारण। कितनी साल की बच्ची हुई सर? ऐसी करीब 1 साल का है। क्या सर यहाँ का माहौल शांत वातावरण में है? शांत वातावरण सर अपना द्वारा किसी पर कोई आरोप नहीं लगाया गया है। द्वारा किसी पर कोई आरोप नहीं लगाया गया है। सर अपना परिचय दे दीजिए। वनिता थानाध्यक्ष विश्वविद्यालय केना की भेलै सब? यहाँ के पहले कल कर नहीं हटावे लेल घर खाली करे लेल कर देने घर गाड़ी उधर जाने का अपन समय में हम जवाब खाली जवाब अपन नहीं गिर कै गो बच्चा घायल है? मरले कै गो? की नाम है बच्चा के? लड़की है। हाँ। कितने उम्र होते? 1 साल। अहाँ के छी ओकर? पति के की नाम है? सीताराम महतो। कहाँ पर घर है? कौन मोहल्ला है? तुमको ही ईटा गिर गया। कैसे गिरा? मशीन के द्वारा दीवार खड्डा खोना जा रहा था, उसी के धमक से दीवार गिरा है। मशीन से लगा है। कै गो बच्चा मरा है? घायल कै आदमी है? 1 तुम घायल हो और कौन घायल है? तुम्ही को लगा है? बहुते फटका वो टाँका का लगा है? कै गो टाँका लगा है? 4। जो मरा बच्चा वो कौन है तुम्हारा? भेगनी है। क्या नाम है उसका? तुम्हारा क्या नाम है? पिता का नाम? कहाँ पर घर है? यहाँ पर क्या कर रहे हैं? पुलिस वगैरह सब आई है? कितना उम्र होगा तुम्हारा? पढ़ते हो? कौन क्लास में? अभी हम लोग को सुबह में जानकारी मिला है कि हम लोग के वार्ड में बेला दुला में अभी जो आरओबी का निर्माण हुआ, तो अभी लोगों ने खबर किया हमको कि ऐसे दीवार गिरने के कारण यहाँ पे एक बच्चे की मृत्यु हो गई, जो सीताराम महतो का पुत्री है। और वो पुराना दीवार था, उसके गिर जाने के कारण उसका मृत्यु हो गया। हॉस्पिटल ले जाने के बाद और एक बच्चे को थोड़ा चोट लगा है, उसको भी इलाज चल रहा है। और सभी लोग प्रशासन लोग भी आए हुए थे, तो इन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम के लिए हम लोग बच्चा को ले जाना चाहते हैं, आप लोग करवाना चाहते हैं।
तो हम लोग उनके परिजनों से पूछे तो परिजनों ने कहा कि नहीं पोस्टमार्टम, क्योंकि 1 साल का बच्चा है, उसका पोस्टमार्टम क्या करें। तो हम लोग भी कहीं सर रिक्वेस्ट किए कि पोस्टमार्टम छोड़ दीजिए, क्योंकि इन लोगों का कोई क्लेम ऐसा है नहीं। तो इन्होंने कहा ठीक है, आप लोग लिख के दे दीजिए, आवेदन लिखवा के दे दीजिए। तो उनके परिजनों से हम लोग आवेदन लिखवा के दे दिए सबको, पोस्टमार्टम बच्चे को नहीं करवाना है। और बहुत ही दुखद घटना है। इससे पहले हमने बिहार सरकार से डिमांड किया था कि हम लोग के वार्ड में बहुत ऐसा रोड पे बसा हुआ लोग है जो भूमिहीन है, और अगर आप आरओबी का यहाँ जो बनाने का व्यवस्था कर रहे हैं तो उसको अगर भूमिहीन है, कहीं अगर 2-3 डिसमिल जमीन उसको अगर आपके सहारा से मिल जा रहा है अगर, तो ये लोग का गरीब का बसर हो जाएगा, वहाँ बस जाएंगे ये लोग। क्योंकि लमसम 75 से 80-100 घर है जिसके पास एक भी दूर जमीन नहीं है, और ये लोग लमसम 40 से 50 वर्ष से यहीं रह रहे हैं। तो आप समझ ही सकते हैं कि जो 40 से 50 वर्ष से रह रहे हैं और उसके पास जमीन न खाने का कुछ है न रहने का कुछ है, तो अगर हम लोग का यहाँ आरओबी बन रहा है तो वो लोग रहेंगे कहाँ। तो हम लोग यहाँ के प्रतिनिधि करने के दरमियान हम लोग सरकार से डिमांड किए थे कि अगर सर आप अब इन लोग को भूमि दिलवाने का मुआयना करवाने का काम करेंगे तो वो लोग बस जाएंगे। संजोग हुआ कि इनका ज़मीन कहीं व्यवस्था अभी तक नहीं हुआ है, जो कि हम लोग मतलब आज से कुछ दिन पहले डीएम साहब को लिख के दिया गया था और भूमर्जन ऑफिस में भी दिया गया था कि इन लोग का ज़मीन का कहीं व्यवस्था कर दिया जाए। यहाँ कंगवा गुमटी पर जो निर्माणाधीन ओवरब्रिज है जिसका निर्माण कार्य चल रहा है उसमें सुरक्षा मानकों का कोई ख्याल नहीं रखा जाता। रात में जो है काम करने के दौरान वहाँ रोड पर से फोकलेन खड़ी थी, वह स्लिप कर गई, जिसके कारण जो है उस फोकलेन से जो है दीवार हो गया, दीवार क्षतिग्रस्त होकर के गिर गया। उसके नीचे कुछ बच्चे दब गए, जिसमें से एक बच्चे का सर फट गया जिसकी उम्र लगभग 14 वर्ष है, और एक बचिया जो 1 साल से कम उम्र की थी उसका इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। मृतक के पिता का नाम सीताराम पासवान है, वह लेबर का काम करता है, यहाँ बगल में ही मिथिला फ्लोर मिले उसको। दरभंगा समाहरणालय स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन के निर्देशानुसार वन प्रमंडल पदाधिकारी दरभंगा भास्कर चंद्र भारती की अध्यक्षता में जिला पर्यावरण समिति, जिला आर्द्रभूमि समिति, सिंगल यूज प्लास्टिक के रोकथाम के लिए गठित जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक का आयोजन किया गया बुधवार को। बैठक में सर्वप्रथम खुले क्षेत्र में अपशिष्ट पदार्थों को फेंकने एवं जलाने, वायु प्रदूषण के रोकथाम के लिए आमजनों को जागरूक करने, पर्यावरण के प्रति छात्रों को जागरूक करने के लिए विद्यालयों में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम करना, आर्द्रभूमि की संरक्षण, एकल उपयोग प्लास्टिक के बदले वैकल्पिक साधनों का प्रयोग आदि के बिंदुओं पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि जिले में उपलब्ध सभी जल निकाय, झील, चौड़, ताल, तलैया, पोखर इत्यादि नाम से आर्द्रभूमि क्षेत्र की सूचनाओं जो भू अभिलेख पर आधारित है और पड़ती भूमि पर है संकलन किया जाना है। उन्होंने कहा कि एकल उपयोग प्लास्टिक के बदले वैकल्पिक साधनों, कपड़े, जूट, कागज, बायोडिग्रेडेबल इत्यादि के बने वस्तुओं जैसे कि थैले, कार्टून, बक्से, पैकेजिंग के सामान आदि को अधिक से अधिक प्रयोग में लाएं।
पर्यावरण समिति की बैठक की गई है, क्या महत्वपूर्ण? देखिए, आज जिला पर्यावरण समिति की बैठक में जो विगत वर्षों में हमने जिला पर्यावरण योजना को अनुमोदित कराया था, तो विभिन्न विभागों को निर्देश दिया गया है कि वो जिला पर्यावरण योजना के द्वारा के माध्यम से जो जो कार्य दिए गए उसके अनुसार वो कार्य कराएंगे। इसके अलावा जो वायु प्रदूषण है, वायु प्रदूषण के रोकथाम के लिए जो ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान है, उसके तहत विभिन्न विभागों को कार्य करने का दायित्व दिया गया है। तो इसके बारे में सभी समिति के सदस्यों को अवगत कराया गया है। इसके अलावा जिला आर्द्रभूमि की समिति की आज बैठक थी और जो सिंगल यूज प्लास्टिक के रोकथाम के लिए जो स्पेशल टास्क फोर्स गठित है उसकी भी बैठक थी। तो इसमें जो विभिन्न विभागों को क्या क्या काम करना है इसके बारे में काफी विस्तार से उनको बताया गया है। क्या कुछ इसके अंतर्गत आता है, क्या कुछ काम होना है? देखिए, जो जिला आर्द्रभूमि समिति है उसके तहत जो जिला के अंतर्गत विभिन्न जल निकाय हैं, उन जल निकायों के संरक्षण और संवर्धन के लिए क्या क्या प्रयास किए जा सकते हैं, इसमें उसके सुझाव आमंत्रित किए जा रहे हैं और उसके सुझावों के आने के बाद उसका संकलन करके उसकी दिशा में जो कार्य योजना बना के फिर उसको विकसित किया जाएगा। कौन-कौन लोग? देखिए, बैठक में जो हमारे जल संसाधन विभाग के लोग थे, जीविका के प्रतिनिधि थे, अन्य विभागों के भी इसमें प्रतिनिधि आए हुए थे। सर, अपना परिचय देना। मेरा नाम भास्कर चंद्र भारती है, मैं वन प्रमंडल पदाधिकारी दरभंगा के रूप में पदस्थापित हूँ। दरभंगा नगर निगम के नगर आयुक्त कुमार गौरव के आदेश पर दरभंगा में फिर अतिक्रमणकारियों पर दरभंगा नगर निगम का बुलडोजर चला। यह बुलडोजर दरभंगा के महाराजी पुल बनने को लेकर आम नागरिकों को आने जाने में काफी कठिनाई हो रही थी, जिसको लेकर इमली घाट पुल आम मंडी के पास अतिक्रमण खाली करवाया गया। इसको लेकर पदाधिकारियों और पुलिस बल की मौजूदगी में यह अतिक्रमण खाली करवाया गया। दरभंगा नगर निगम की ओर से आए दिनों अतिक्रमणकारियों पर बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण को खाली करने का काम किया जा रहा है। विशेषकर इस अतिक्रमण को इसलिए खाली कराया गया कि महाराजी पुल के पास बना हुआ पीपा पुल पानी के कारण बंद हो गया है, जिसको देखते हुए दरभंगा नगर निगम के नगर आयुक्त के आदेश पर अतिक्रमण खाली करवाया गया ताकि आने जाने वाले लोगों को दिक्कत न आ सके। अतिक्रमण हटा रहे हैं क्योंकि महाराजी पुल का पुल बंद हो गया है पीपा पुल पानी के कारण, इसलिए सिर्फ एक पुल इमली घाट का रह गया है। यहाँ पर यातायात की संख्या अधिक है, यहाँ 25-30 गाँव के मोहल्ले के आदमी आते हैं। यहाँ बहुत जाम लगता था, कुछ व्यक्ति द्वारा अतिक्रमण कर दिया गया था, उसी को यहाँ हटाया गया। कितने कहाँ हटाए हैं अभी यहाँ से शुरू किए हैं और शिवाजी नगर तक जाएंगे। देखा जाता है अतिक्रमण करके आप लोग हटा के चले जाते हैं, उसके आप लोगों को जाने बाद पुनः फिर वहाँ पर अतिक्रमणकारी लगा लेते हैं। इस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और निगम के नियमानुसार जुर्माना भी वसूली जाएगी। क्या इस पुल के उस पार भी अतिक्रमण होगी? जी, उस पार भी होगी, उसका सूचना दे दिया गया है। वो अगर आज भर नहीं हटाता है तो कल से जेसीबी से उसको ध्वस्त करके हटा दिया। अपना परिचय दीजिए। संतोष कुमार झा, हवा दल। आपके टीम में कौन कौन अभी शामिल है? यहाँ पर है अनिल झा, मोहम्मद बिलास, सुनील मंडल, हमारे पुलिस बल है हमारे साथ, जैसे आपको कर्ण जी हुए, झाजी हुए, उसके बाद क्या नाम है इनका, बिहारी जी हैं। चलिए, ठीक। दरभंगा की विभिन्न सड़कों में लगातार मोटरसाइकिल चेकिंग अभियान चल रहा है। लहरियासराय थाना रोड में काफी सघन मोटरसाइकिल चेकिंग अभियान चलाया गया। कई चालकों पर जुर्माना काटा गया, तो आप भी होशियार हो जाइए। सड़कों पर अगर वाहन चला रहे हैं तो सड़कों के नियम का पालन अवश्य करें, हेलमेट जरूर पहने, नहीं तो आप पर भी 1000 तक का जुर्माना हो सकता है। लहरियासराय मुख्य सड़क में मोटरसाइकिल चेकिंग अभियान का आयोजन किया गया। मिली जुली जानकारी के अनुसार करीब 50 लोगों पर हेलमेट नहीं रहने के मामले में जुर्माना काटा गया। केंद्र सरकार द्वारा सेना में ठेका पर अग्निवीर की बहाली रद्द करने, अग्निवीर योजना के खिलाफ आंदोलनकारियों पर दर्ज फर्जी मुकदमे वापस लेने की मांग को लेकर इंकलाबी नौजवान सभा के देशव्यापी प्रतिवाद दिवस के तहत बाबा नागार्जुन प्रतिमा स्थल, सेंट्रल लाइब्रेरी, ललित नारायण मतला विश्वविद्यालय परिसर से श्यामा माई मंदिर, विश्वविद्यालय थाना, सर्वे ऑफिस होते हुए कामरेड भोगेंद्र झा चौक तक मार्च निकाला गया, जिसका नेतृत्व आरवाई नेत्री ओनम सिंह ने किया। इस मौके पर युवा अग्निपथ के खिलाफ बिहार विधानसभा से प्रस्ताव पारित करो, भाजपाइयों शर्म करो,
स्थायी रोजगार का प्रबंध करो, तानाशाह का साथ छोड़ो, नीतीश कुमार चुप्पी तोड़ो, आंदोलनकारियों पर दर्ज मुकदमे वापस लो, गिरफ्तार आंदोलनकारियों को रिहा करो जैसे नारे लगाए जा रहे थे। कामरेड भोगेंद्र झा चौक पर आयोजित सभा की अध्यक्षता अमरजीत पासवान ने की। सभा को संबोधित करते हुए इंकलाबी नौजवान सभा के राज्य सह सचिव संदीप कुमार चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना के जरिए सेना की बहाली में भी अवसर को घटाकर महज 4 साल कर दिया है। केंद्र सरकार के इस निर्णय से सम्मानजनक रोजगार की बाट जोड़ रहे युवाओं को गहरा आघात लगा है। यह निर्णय देश की सुरक्षा व्यवस्था के लिए भी अत्यंत खतरनाक है। यह हमारी सेना का मनोबल गिरा रहा है। देश के रक्षा मंत्री खुलेआम देश के सर्वोच्च सदन में झूठ बोल रहे हैं कि सरकार शहीद हुए अग्निवीरों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दे रहे हैं, जबकि शहीदों के परिजनों ने इस सिरे से खारिज कर दिया है। सभा इंकलाबी नौजवान सभा के राष्ट्रीय परिषद सदस्य ओनम सिंह ने भी संबोधित किया और कहा कि आरवाईए शुरुआत से ही इस योजना के खिलाफ रही है। हर देश में बड़े बड़े आंदोलन का नेतृत्व किया। हम यह लड़ाई उस वक्त तक जारी रखेंगे जब तक कि अग्निपथ योजना को पूरी तरह रद्द नहीं कर दिया जाता। प्रतिवाद में संदीप कुमार चौधरी, राजू कर्ण, ओनम सिंह, सबा रोशनी, अमरजीत पासवान, मिथिलेश पासवान, सिद्धू चौधरी, दिलीप कुमार, राहुल विशाल आदि शामिल थे। क्या जा रहा है उसकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आज हम बाबा नागार्जुन मूर्ति से आयकर निकाला योजना का वापस करने के लिए मांग हमारी भी नहीं, फिर से बड़ी संख्या में नौजवानों के साथ अग्निपथ की तैयारी करने वाले नौजवानों के साथ जबरदस्त आंदोलन किया जाएगा। राजू का राष्ट्रीय परिषद आरवाईए। शहीद हो जाते हैं तो उनको शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, उनके लिए कोई सम्मानजनक सुरक्षा का गारंटी नहीं है, कोई पेंशन की गारंटी नहीं है। तब हम आज देश के भीतर, जब देश का संसद चल रहा है, हम देश के सड़कों पर इंकलाबी नौजवान सभा ये मांग कर रहे हैं, देश के भीतर, संसद के भीतर सदन से और विपक्ष से, कि आप इस मुद्दे पर फिर से बहस कराइए और अग्निपथ योजना जो नौजवानों की और देश की सुरक्षा के खिलाफ है उसको खत्म करवाइए। और देश में जो नौजवानों तैयारी कर रहे हैं, सम्मानजनक आर्मी का नौकरी जो चाहते हैं, जो देश के लिए मर मिटना चाहते हैं नौजवान, उनके लिए एक बेहतर अच्छी नौकरी का व्यवस्था कीजिए, नहीं तो आने वाले समय में हमारे संसद में देश के लिए एक आंदोलन हम योजना के खिलाफ खड़ा करेंगे। संदीप कुमार चौधरी, राज्य सह सचिव आरवाईए। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में शैक्षणिक विकास की असीमित संभावनाएं मौजूद है। बस जरूरत इस बात की रही है कि यहाँ के शिक्षक, कर्मचारी एवं विद्यार्थी स्वयं की प्रतिभा का पूरी ईमानदारी के साथ प्रदर्शन करते हुए शिक्षा मंदिर के विकास के लिए कार्य संस्कृति में अपेक्षित सुधार लाने के लिए कृत संकल्प हो। यह बात ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी ने मंगलवार को विद्यापति सेवा संस्थान के तत्वाधान में उनके कार्यकाल की सफल अर्धवार्षिकी के पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित अभिनंदन समारोह में कही। उन्होंने कहा कि अब तक के कार्यालय में उन्होंने महसूस किया कि विभिन्न कारणों से शिक्षकों, कर्मचारियों एवं विद्यार्थियों में निरंतर उत्साह में क्षरण होता रहा है। इसके त्वरित निदान को अपनी कार्यसूची में प्राथमिकी के आधार पर शामिल करते हुए विश्वविद्यालय में विभिन्न न्यायाधीश और नियम परिनियम के दायरे में छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों के हित साधन के निरंतर प्रयास में लगे हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले समय मिथिला विश्वविद्यालय का होगा और इसको सर्वांगीण विकास के दरवाजे चारों दिशाओं में खुलेंगे। इसके विकास के लिए धन की कोई कमी नहीं रहेगी, क्योंकि अपने प्रदर्शन के बल पर इस विश्वविद्यालय ने पीएम रूसा के तहत मिलने वाली सहायता राशि के लिए खुद मजबूत स्थान बनाने में सक्षम हुआ है और जल्द ही प्रस्तावित विभिन्न योजनाओं के लिए विश्वविद्यालय को बिहार सरकार से 168 करोड़ की सहायता राशि प्राप्त होने वाली है। इसके साथ ही वित्तीय सहायता के लिए अन्य स्रोत ढूंढे जा रहे हैं। उन्होंने डॉक्टर बैजनाथ चौधरी बैजू की प्रशंसा करते हुए इनके जैसे निस्वार्थ लोग विश्वविद्यालय की मूल पूंजी है। स्थानीय MLSM कॉलेज के सभागार में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के वरीय सिंडिकेट सदस्य प्रोफेसर हरिनारायण सिंह ने की। कार्यक्रम में MLSM कॉलेज के पूर्व प्रधानाचार्य डॉक्टर विद्यानाथ झा, UR कॉलेज रोसड़ा के प्रधानाचार्य डॉक्टर घनश्याम राय, डॉक्टर टुनटुन झा आदि मौजूद रहे।
रघुपति भामिनी माया सहज सुमति वर दियहि गोसाई। ये अपना मिथिला में कहल जाय छै जे कोनो बेटा घर में कमा कर दिए तकर कते प्रशंसा कयल जाय, ताहि के लेल हमरा लोकनि कार्यक्रम रखने छी। तो कुलपति जे मिथिला के लाल और बाबा वैद्यनाथ जे संपूर्ण देश अखन वे टू बाबा वैद्यनाथ आ सुल्तानगंज आ वही सुल्तानगंज के मुकुलपुर के रहनिहार जखन की संपूर्ण सुल्तानगंज मुकुलपुर आई कमरिया के संपूर्ण विश्व के कमरिया के स्वागत में लागल है, तखन आई हमरा लोकनि माननीय कुलपति के 6 महीना तो भेलन है नाजुक दिन और पहिल दिन हम सब जे हिनका स्वागत कऽ हमरा संगे अजीत जी छलहुँ अनलियन ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के सभागार में से जे स्वागत करियन आ ओहि दिना जे स्वागत के 2 शब्द रखले जतवा कर्मचारी शिक्षक पेंशनर गेस्ट टीचर जबकि तो दरमाहा एरियर सारा प्रॉब्लम के जे अपन उद्बोधन करें तकर कार्य 6 महीना में बैजू बाबू की इच्छा को मानते हुए आज हम लोग इस सभागार में मौजूद हैं। सभी सम्मानित शिक्षकगण, हमारे पास्टर साहब, सिंडिकेट मेंबर साहब, डीन साहब और सामने सभी शिक्षकगण, अभिनंदन जल्दी नहीं होना चाहिए, इससे वर्कलोड इसी पर बढ़ता है। लेकिन इनका प्यार, बैजू बाबू का प्यार ऐसा है कि हम टाल नहीं पाते हैं। बैजू बाबू आपके मिथिला यूनिवर्सिटी के एक ऐसे अंग है जो चाचल्यमान नक्षत्र जैसे ध्रुव तारा होता है वैसे है। बहुत नेता होता है जो सेल्फ अप्राइजल और सेल्फ बेनिफिट्स के लिए काम करता है। मैंने पाया 6 महीने में बैजू बाबू इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट और एकेडमिक डेवलपमेंट में डेडिकेटेड है। ये सभी लोग ताली बजाएं। सिंडिकेट में भी ये सकारात्मक रूप रखते हैं, सभी लोग रखते हैं। मिथिला यूनिवर्सिटी का सिंडिकेट बहुत अच्छा है। मैं भागलपुर का भी प्रति रहा हूँ, 4-5 सिंडिकेट मैंने वहाँ भी करवाया है अपने छोटे से कार्यकाल में। यहाँ का माहौल और उस सिंडिकेट के माहौल में थोड़ा अंतर आता है। अच्छी बात यह है कि सभी चाहते हैं कि आपके विश्वविद्यालय का डेवलपमेंट हो, तो कम से कम उस डेवलपमेंट का मैं तो रोड़ा नहीं करूँगा।